नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, ये लोकसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है। यानी इस लोकसभा चुनाव के अपने ही मायने हैं। चुनाव तो हर 5 साल पर होता है लोकसभा का, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव और खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोस्तों ये एक नया अध्याय लिखेगा। राजनीतिक दलों के लिए तो लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन साथ में दोस्तों ये उस कम्युनिटी के लिए भी एक नया अध्याय लिखेगा जो ये आस लगाए बैठी है कि उसका कितना प्रतिनिधित्व जो है वो संसद में यानी सबसे देश की ऊंची पंचायत में पहुंचता है। दोस्तों, इस बार का लोकसभा चुनाव मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यानी अगर बात की जाए मुसलमानों की तो उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो जी भर के वोट दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जा सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडी गठबंधन लाख दावे कर रहा है और मीडिया ने भी ये 2 ध्रुव बना दिए। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक दलों की क्या बात करें। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना अलग ध्रुव बना के चल रही है, यानी सबसे अलग हट के वो अकेले चुनाव लड़ रही है। और दोस्तों, जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती कमाल करने वाली है। और दोस्तों, कमाल वो इसलिए क्योंकि भले ही जो यूट्यूबर्स का एक धड़ा है जो इंडी अलायंस की खबरें दिखाता है वो ये दावा कर रहा हो कि जो मुस्लिम हैं वो इंडी अलायंस को वोट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो चीजें निकलकर सामने आ रही वो ये आ रही हैं कि अंदर ही अंदर वोट बीएसपी को हो रहा है, यानी दोस्तों एक अलग ध्रुव। और ये बात मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि इसके पीछे जो है दोस्तों लंबे बयान है, यानी लंबे दौर के बयान है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंडी गठबंधन सत्ता में आने के लिए सिर्फ बना। दल मिले हैं लेकिन दोस्तों दिल नहीं मिले, और कुछ बयान मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये लोकसभा चुनाव खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव ये तय कर देगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है यानी मुस्लिम्स हैं उनका कितना प्रतिनिधित्व संसद में पहुंचता है। यानी 22-23% अगर मुस्लिम है तो कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश की खास तौर से मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से कितना प्रतिनिधित्व संसद में पहुंचता है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने तो दोस्तों इतिहास रचा है इस बार। इतिहास यानी इससे पहले इतनी सीटें किसी ने भी मुस्लिमों को नहीं दी थी, उतनी सीटें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी। उन्होंने वादा भी किया था, उन्होंने कई बार कहा भी था कि हम सही प्रतिनिधित्व देंगे सभी को, और उन्होंने मुस्लिमों के साथ न्याय किया टिकट बंटवारे में और 23 मुस्लिमों को मैदान में उतारा। वहीं अगर इंडी अलायंस की खास तौर से समाजवादी पार्टी की बात कर ले जो MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर लेके चलती है, उसमें कितने प्रत्याशी उतारे हैं मुस्लिम, तो दोस्तों गिने चुने 4 प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना यह होगा कि बीएसपी के 23 में से ज्यादा प्रत्याशी जीतते हैं या समाजवादी पार्टी से 4 प्रत्याशी में से ज्यादा जीतते हैं, क्योंकि तय यही होगा कि संसद में मुस्लिम कितना पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारे जीते वो एक सवाल है, इंडी गठबंधन हारे जीते वो एक सवाल है, बीएसपी हारे जीते वो एक सवाल है, लेकिन दोस्तों इस बार मुस्लिम अपने वोट की ताकत से ये डिसाइड जरूर कर देंगे और अपने जो है राजनीतिक भविष्य को भी डिसाइड कर देंगे कि कितना 5 साल के लिए जो उनका राजनीतिक भविष्य संसद में वो कितने % पहुंचता है। अब दोस्तों बताते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा कमाल ये किया कि उन्होंने मुस्लिमों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं, यानी 23 मुस्लिम मैदान में उतारे हैं। वहीं मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अंदर अंदर मुस्लिमों का वोट जो है बीएसपी को पड़ रहा है, सामने भले ही ना आए, दावे किए जाएं। और दावे कौन कर रहा है दोस्तों, दावे कौन कर रहा है, दावे कर रहा है जो इंडी अलायंस की खबरें दिखाने में मशगूल रहते, चूर रहते हैं, वो दावे कर रहे हैं।
क्योंकि वो तो ये भी दावा करते हैं कि सारे ओबीसी का वोट इंडी अलायंस हो गया, सारे सवर्णों का वोट इंडी अलायंस हो गया, सारे दलितों का वोट इंडी अलायंस हो गया, सारे पिछड़ों का वोट इंडी अलायंस हो गया। वो सब ये दावे करते हैं, तो दावा ये भी करते हैं कि सारे मुस्लिमों का वोट इंडी अलायंस हो गया। लेकिन दोस्तों, जब मुस्लिम कम्युनिटी से 23 प्रत्याशी मैदान में बीएसपी ने उतारे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा हिस्सा मुस्लिमों का बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी गया, यानी बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी को भी गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 4 जून को नतीजे जो आए सो आए, लेकिन मुस्लिम अपना भविष्य 5 साल के लिए संसद में राजनीतिक भविष्य तय करेंगे, और ये उन्हीं के हाथ में है कि वो 23 जितवाते हैं या 4 जितवाते हैं। अब आपको कुछ बयान बता देते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो है, अमर उजाला खबर है, उसमें लिखा है यूपी शहाबुद्दीन बरेलवी ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र, बोले इंडिया गठबंधन में धोखा ना करें, भाजपा को वॉक ओवर ना दे। आपको बता दें 15 फरवरी 2024 की खबर है, यानी चुनाव से पहले की। और इसमें लिखा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सपा से कांग्रेस को सीटें देकर भाजपा को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के जज्बात और एहसास को समझने की कोशिश करें। और दोस्तों, ये शहाबुद्दीन बरेलवी जी हैं, इन्होंने खुद चुनाव के ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीएसपी सुप्रीमो मायावती को समर्थन का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था जहां जहां बीएसपी ने अपने अपने प्रत्याशी मुस्लिम खड़े किए हैं, वहां पे मुसलमान जो है वो बीएसपी को वोट करें। और बरेली में तो आपको पता ही है कि किस तरह से पर्चा खारिज हो गया था, राजनीतिक षड्यंत्र, कथित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र करवा के पर्चा बीएसपी प्रत्याशी कैंसिल कराया था। तो वहां इन्होंने, बरेलवी जी ने एक बड़ी बात कही थी कि नोटा को वोट करे, किसी को वोट ना करे। और जहां जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, वहां वहां मुसलमान मुस्लिम प्रत्याशी को समर्थन करो। इन्होंने अखिलेश यादव पे आरोप भी लगाए थे कि अखिलेश यादव जो है, यानी समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को दरी बिछाने, दरी और कुर्सी लगाने के लिए यूज करती है। वहीं दोस्तों, एक पुरानी खबर है जिसमें अबू आजमी है, उनका है, लिखा है सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, उम्मीदवार नहीं। अब सपा नेता अबू आजमी ने जताई कांग्रेस से नाराजगी, आज तक की खबर है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को एक भी हिस्सेदारी यानी नहीं मिली। यह आज तक की खबर है। अब दोस्तों, एक खबर आपको दिखाते हैं, एक जिसमें लिखा है मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बसपा पट्टिका भाजपाई गणित समीकरणों ने सपा कांग्रेस की बढ़ाई चिंता। और इसमें लिखा है अपने बूते लोकसभा चुनाव में उतरी बसपा तीसरा ध्रुव बनाने को प्रयासरत है। पार्टी की कोशिश किसी तरह अपने पुराने जनाधार को वापस पाने की है। इन प्रयासों की सफलता का फैसला तो चुनावी नतीजे करेंगे। ये खबर। अब एक खबर आपको बताते हैं 27 फरवरी 2024 की ही खबर है। जो खबर है आपको बता दें, उसमें लिखा हुआ है कि अखिलेश यादव ने हर बार दिया धोखा, पूर्व मंत्री आबिद रजा ने बड़ा आरोप लगा, सपा से दिया इस्तीफा। यानी जो पूर्व मंत्री थे आबिद रजा जो है, उन्होंने इस्तीफा सपा से दिया था, अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे धोखा देने का। और इसमें अंदर लिखा है कि बदायूं में सपा को एक और झटका, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा के तौर पर लगा है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए अखिलेश यादव को पत्र लिखा। दोस्तों, ये खबर है 27 फरवरी 2024 की। मैं लगातार ये बात क्यों कह रहा हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादातर वोट बटा है, वो बीएसपी में भी गया है, क्योंकि बीजेपी को नहीं जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी का वोट। 1-2% अगर अपवाद के तौर पर छोड़ दिया जाए, लेकिन इंडी अलायंस और दोस्तों और बीएसपी की वजह से वोट बटा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम कम्युनिटी बेहद नाराज चल रही है। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस तो जो गठबंधन हुआ, उसकी वजह से जो मुस्लिम हैं उनका वोट जो है वो इंडी अलायंस को भी गया, ये भी मैं मान रहा हूं। लेकिन बीएसपी को भी दोस्तों वोट गया है। ऊपर से ये खबरें भले ही निकाल के दी जाए, एक तरह से वोटों को अपनी ओर मोड़ने के लिए कि इंडी अलायंस को पूरा वोट सारे जो है जाति धर्मों का वोट इंडिया अलायंस को जा रहा है। इस तरह की यूट्यूबर्स खबरें दिखाएं जो इंडिया अलायंस खबरें दिखाते हैं। लेकिन सच यही है, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम कम्युनिटी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार कम्युनिटी होती है, और वो ये बात समझती है कि 2 राजनीतिक दल, यानी अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात कर ले, तो बीएसपी समाजवादी पार्टी से कहीं बड़ी पार्टी है।
यानी अगर देखा जाए, नेतृत्व की बात देखी जाए, तो अखिलेश एक बार के मुख्यमंत्री हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। वहीं ये भी आरोप लगते हैं, ये भी लोग कहते हैं राजनीतिक विरोधी अखिलेश यादव के, कि मुलायम सिंह यादव ने मेहनत करके सरकार बनाई और अखिलेश यादव को सत्ता सौंपी थी, और जब 5 साल अखिलेश ने सरकार चलाई उसके बाद से कोई भी चुनाव अखिलेश नहीं जीते हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने फर्श से अर्श की राजनीति की है, यानी वो कहां से उठ के आई, संघर्ष करते करते एक बेहद सामान्य परिवार से अपने दम पर उन्होंने मेहनत की, बहुजनों की आवाज बनी और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और एक बार तो दोस्तों पूर्ण बहुमत की सरकार जब उत्तर प्रदेश में 206 सीटें लाके बनाई तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कमाल कर दिया था दोस्तों, यानी लोकतंत्र का कमाल उसे कहा जाता है। अब दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर राजनीतिक दलों की बात हम थोड़ा सा किनारे कर भी देते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार मुस्लिम कम्युनिटी जो कि बेहद समझदार है, वो भी ये बात तय कर रही है, अपना राजनीतिक भविष्य 5 साल के लिए तय कर रही है कि उसके कितने सांसद संसद भवन पहुंचते हैं, यानी 23 वर्सेस 4 का है, यानी 4 समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए और 23 टिकट बीएसपी ने दिए हैं। तो ये समझना होगा कि ये चुनाव किसी को हराने के लिए लड़ा जा रहा है या किसी को जिताने के लिए, और ये आप सब जानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि किसी को हराने के लिए कभी मत लड़ो बल्कि खुद को जिताने के लिए लड़ो। अब दोस्तों एक आंकड़ों पे भी नजर डाल लेते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2019 में आंकड़ों की बात करें तब दोस्तों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन था, यानी दोनों दल उत्तर प्रदेश के समझ लीजिए राजनीति में राजा माने जाते हैं, बड़े दल, और दोनों का गठबंधन था, और दोनों का गठबंधन था। कांग्रेस अकेले लड़ रही थी। तो वोट प्रतिशत की अगर बात कर लें तो 39.23% टोटल वोट मिला था सपा और आरएलडी और बीएसपी को मिलाकर। अब सपा के हिस्से आया था लगभग 18% वोट, यानी 18.11%। बसपा के हिस्से आया था 19.43% वोट, और आरएलडी के हिस्से आया था 1.69% वोट। अब दोस्तों बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो है, कांग्रेस के हिस्से आया था मात्र 6.36% वोट। और दोस्तों कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की खाली 1 सीट निकली थी, सोनिया गांधी जीती थी। वहीं राहुल गांधी अमेठी सीट पर हार गए थे स्मृति ईरानी से। बीएसपी 10 सीटें जीती थी और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी दोस्तों 5 सीटें जीती थी। उसके बाद जो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी उस पर भी जो है उनका प्रत्याशी हार गया था आजमगढ़ सीट पर। तो दोस्तों सीधा जब बीएसपी का बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिला था तब भी समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई थी, लेकिन वही बीएसपी जो है दोस्तों 19.5% के लगभग 2014 में भी वोट प्रतिशत लाई थी और 19.5% के आसपास 2019 में भी वोट प्रतिशत लाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो ने बात कही थी कि उनको सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि जो दलित वोट था, बहुजन वोट था, वो सपा को ट्रांसफर हुआ। और सबसे बड़ी बात है, ये बात के तथ्य भी है क्योंकि दोस्तों वोट प्रतिशत बीएसपी का नहीं बढ़ा था। अब कुछ लोग 2022 के चुनाव की बात करते हैं कि 2022 में बीएसपी को जो है कम वोट मिले थे। तो दोस्तों 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव लड़ने का तरीका अलग होता है। कि जिस तरह से सपा 2022 के चुनावों में बढ़त लेकर आई थी और बीएसपी को नुकसान हुआ था, लेकिन वो दोस्तों विधानसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को वोट ट्रांसफर भी हुआ, दलितों का वोट ट्रांसफर भी हुआ। जब बीएसपी थी तब जो है उनको कोई फायदा नहीं हुआ था, 5 सीटों पर सिमट के समाजवादी पार्टी रह गई थी। और दोस्तों उस समय जब लोगों से यह पूछा गया और अभी भी पूछा जाता है, जो दलित वोटर्स है, बहुजन वोटर्स है, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ बसपा को यानी बहन कुमारी मायावती को वोट दिया, हाथी को वोट देना था। वो उन्होंने जहां कहा, क्योंकि सपा से गठबंधन था तो उन्होंने दे दिया, वरना तो वो टस से मस नहीं होते। तो इस बार तो पूरा बहुजन वोट बीएसपी को जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम वोट भी बड़ी संख्या में ट्रांसफर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अलग ध्रुव बनाया है अपना एनडीए और एनडी को छोड़ के, उसका सीधा फायदा दोस्तों 4 जून को होने वाला है।
बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।